हेलो एवरीवन, आदि अर्जुन साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड्स में एड्रिनल मेडुला यानी एड्रिनल ग्लैंड्स का जो पार्ट है एड्रिनल मेडुला, इसको बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेशन से भरा होने वाला है, तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो स्टार्ट कीजिए। हाँ, वीडियो लाइक कर लीजिए। आप लोग लेक्चर्स देखते हैं बट लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट्स सेक्शन में बिल्कुल लिखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एड्रिनल मेडुला? ओके, तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसके 3 लेयर थे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये 3 लेयर्स थे। किस तरीके से यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक इसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला यानी एड्रिनल ग्लैंड का वो इंटरनल पोर्शन जो बाय मास अप्रोक्सीमेटली 20% ही होता है। यानी पूरे एड्रिनल ग्लैंड का बाय मास अगर बात कर लें तो कितना परसेंट? 20%। क्यों? 80% क्या था? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप वो लेक्चर देख के और फिर ये लेक्चर देख रहे हो। ओके, एड्रिनल मेडुला के एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी की बात कर लें तो एड्रिनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। यानी एड्रिनल ग्लैंड का क्या है? इनर पार्ट है। इट्स मेक्स 20% ऑफ द ग्लैंड बाय टोटल मास। यानी टोटल मास के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस कर लें, कितना परसेंट? ये 20% बना होते हैं। कंपोज ऑफ chromaffin cells, also known as pheochrome cells and chromophil cells. Okay, chromaffin cells से एक बना होता है। chromaffin cells contain fine granules that stain brown with the potassium dichromate ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटेकोलामाइंस। क्या बेसिकली क्या होता है कि स्टेन करने पे दैट स्टेन ब्राउन, यानी ब्राउन कलर का वो स्टेन पकड़ता है। किस चीज़ से? तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट से इसको स्टेन करते हैं, यानी इसके सेल्स को स्टेन कर रहे होते हैं, तो ब्राउन कलर का स्टेन हमको मिल रहा होता है। ओके, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमाफिल सेल्स, यानी जो क्रोमाफिल सेल्स या फियोक्रोम सेल्स या क्रोमोफिल सेल्स, जो अलग अलग नाम हम लोग को दिख रहे हैं, ये नाम बेसिकली सेल जो होते हैं, यानी एड्रिनल मेडुला में जो सेल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के क्रोमाफिल सेल्स होते हैं एड्रिनल मेडुला के जो सेल्स होते हैं। पहला क्या है? एड्रिनलिन सिक्रेटिंग सेल्स, ओके, और नॉर एड्रिनलिन सिक्रेटिंग सेल्स 90% और 10%। एड्रिनलिन जो बेसिकली हार्मोन सिक्रेट होते हैं बाय परसेंटेज की बात कर लें, ये 2 तरह के सेल्स, एड्रिनल सिक्रेटिंग सेल और नॉर एड्रिनलिन सिक्रेटिंग सेल्स। हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला जो बेसिकली क्या है? कैटेकोलामाइंस derived from the catechol, hence the catecholamines. These includes adrenaline, also known as epinephrine। यानी कहीं पे एड्रिनलिन लिखा हो या कहीं पे epinephrine लिखा हो, हम लोग को बस वही समझना है कि वो एड्रिनलिन की ही बात कर रहा है बेसिकली। नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, और डोपामिन भी बेसिकली रिलीज होता है बहुत छोटे से अमाउंट में, बहुत माइनर अमाउंट में यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है डोपामिन। मेजर क्या? तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। नोट, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आर न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम कर रहा होता है। और यहाँ पे एड्रिनल मेडुला से क्या रिलीज हो रहा है? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो सिंपल सी बात, ध्यान रखना कि एड्रिनल मेडुला का जो रिलेशन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेट कर रहा होता है। तो बस वहीं पे बात वही आ जाती है कि फियर और फ्लाइट इज रिस्पॉन्स में फियर फाइट फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स होता है, वहाँ पे बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जहाँ पे एक्टिविटी होती है उसमें ये इन्वॉल्व हो रहता है। कैटेकोलामाइंस आर सिक्रेटेड इनटू ब्लड ड्यूरिंग सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन। यानी स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी के कंडीशन में क्या होता है? कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, यानी एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन रिलीज होते हैं। अब ये काम करते क्या है? तो बेसिकली क्या करते हैं? वो हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। इनहेंस कार्डियक आउटपुट बाय बीटा 1 रिसेप्टर। और बीटा 1 रिसेप्टर जो बेसिकली एड्रिनलिन से हो रहा होता है, यानी एड्रिनलिन जाके क्या बीटा 1 रिसेप्टर पे काम कर रहा होता है, जो बेसिकली हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर पे काम कर रहा होता है। और वहाँ पे क्या करता है? तो बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करने की वजह से एड्रिनलिन क्या करता है? हार्ट के रेट को बढ़ा देता है। ओके, और काम क्या करता है? तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। किस तरीके से? तो ये नॉर एड्रिनलिन जो रिलीज होता है ना, वो जाकर के अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करता है, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जिसके वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या है? तो वैसो डायलेशन देखने को मिलता है हार्ट में, ब्रेन में, मसल्स में, कॉन्स्ट्रिक्ट टू स्किन और जीआईटी। बेसिकली क्या होता है? सिंपैथेटिक, एक्चुअली हम लोग जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखे थे, कुछ वैसा वैसे यहीं से रिलेट हो रहा होता है। होता क्या है कि एड्रिनल मेडुला से जो कैटेकोलामाइंस रिलीज हुआ, अब जब मैं कैटेकोलामाइंस बोल रहा हूँ उसमें आपको ध्यान रखना है कि मैं किन हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और डोपामिन, इन तीनों की बात कर रहा हूँ। पर स्पेसिफिक बात कर लें तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, इसी दोनों की बात कर रहे होते हैं। तो ये कैटेकोलामाइंस जब रिलीज हुआ
तो दो कंडीशंस, हार्ट रेट कैसे बढ़ा वो समझ चुके हैं, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा ये भी समझे। अब क्या होता है कि बेसिकली जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आया उस वक्त क्या होता है, ब्लड फ्लो जो अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंच रहा होता है, यानी ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, यानी कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे क्या होता है कि हार्ट में जो ब्लड पहुंच रहा है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें वैसो डायलेशन देखने को मिलता है, जो ब्रेन में वैसो डायलेशन, मसल्स में वैसो डायलेशन, यानी यहाँ तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, वैसो डायलेशन, लेकिन स्किन में और जीआईटी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ऐसा क्यों? तो सिंपैथेटिक सिस्टम का अगर बात कर ले तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या है, फियर, फाइट, फ्लाइट, यानी जब लड़ाई करना हो, जब डर लग रहा हो, जब भागना हो, इन सारे कंडीशंस में आता है। उस वक्त ब्रेन का काम करना जरूरी है, मसल्स का काम करना जरूरी है। क्यों? अगर मसल्स सही तरीके से काम कर रहा होगा, ओके, तो अब सही तरीके से काम करने का मतलब सर उसमें ब्लड सप्लाई अगर अच्छे से मेंटेन हो तो वो सही तरीके से काम करेगा। इनफ स्पीड में हमको काम करवाना है, ब्रेन से कैलकुलेशन, सारा जो भी डेटा कलेक्शन हो रहा है और सर उसको इंटरप्रिटेट करके हमको समझाना है कि अब हमको एक्शन क्या लेना है, तो ब्रेन का अच्छे से काम करना जरूरी है। सर अब ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, हार्ट रेट बढ़ चुका है, तो हार्ट सब ब्लड को, हार्ट में भी ब्लड चाहिए। इसी तरीके से क्या होता है कि हार्ट में वैसोडाइलेशन, ब्रेन में वैसोडाइलेशन, मसल्स में वैसोडाइलेशन। अच्छा, जब लड़ाई करना हो या भागना हो उसमें स्किन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आई मीन डायरेक्ट ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या उस वक्त हम लोग खाने पचाने के नहीं, जो डाइजेशन का काम है, वो जीआईटी का जो काम है वो तो नहीं चाहिए ना। अभी हमको जान बचाए तब तो खाना पचाए, हाँ जान बचाए तब तो खाना पचाए, तो जीआईटी को उस वक्त बोल रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो, यानी ब्लड वैसो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड वहाँ पे थोड़ा कम जाता है। अच्छा, सेल जिंदा रहे इतना तो जाता है। ओके, और क्या करता है, तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, बेसिकली कि एनर्जी मोबिलाइजेशन करवा रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन करवा रहा होता है। प्यूपिल, अच्छा आई के प्यूपिल्स में ध्यान रखना कि आई के प्यूपिल्स में डायलिटेशन करवाते हैं, क्यों? इंप्रूव विजन इन इमरजेंसी। अब भागना है तो आई डायलेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विजन क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमको क्लियर तरीके से दिख रहा हो, तो वह क्या होगा, प्यूपिल्स डायलेशन। ओके, एड्रेनलिन क्या है, एक स्ट्रॉन्गर एक्शन ऑन हार्ट एंड मेटाबॉलिज्म। एड्रेनलिन का सबसे स्ट्रॉन्गर एक्शन कहाँ दिख रहा होता है, हार्ट पे और मेटाबॉलिज्म पे। वहीं नॉन एड्रेनलिन का जो सबसे बढ़िया इफेक्ट दिख रहा है वो कहाँ दिखता है, ब्लड वेसल्स पे। ओके, अब स्ट्रेस एंड एड्रेनलिन रिस्पॉन्स की बात कर लें। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर, यानी किन किन कंडीशन से बेसिकली वो रिलीज हो रहा होता है, तो फिजिकल, एक्सरसाइज, टेम्परेचर, एक्सट्रीमिटीज यानी टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इन्फेक्शन की कंडीशन में, इमोशनल में एंजाइटी, फियर, मेटाबॉलिक यानी फास्टिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, एड्रेनलिन या फिर कैटेकोलामाइंस को रिलीज करवा रहा होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म में अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ट्रिगर हुआ तो एड्रिनल मेडुलरी रिलीज हार्मोन नोन एज फियर फाइट फ्लाइट, यानी वहाँ से जो शॉर्ट टर्म में जो बेसिकली जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आया, वो जाहिर सी बात वही है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आया, वहाँ से क्या हुआ, तो एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन कैटेकोलामाइन से रिलीज किया, तो फियर फाइट फ्लाइट मोड रिस्पॉन्स हमको दिख रहा होता है। इमीडिएट शॉर्ट लाइफ बट लाइफ सेविंग इफ नीडेड। जाहिर सी बात है यहाँ पे इन सारे हार्मोन यानी कैटेकोलामाइंस का जो एक्शंस है वो शॉर्ट टर्म में दिखता है, लेकिन क्या है, जान बचाने वाला है। अगर सही टाइम पे ब्रेन, हार्ट, मसल्स में वैसोडाइलेशन ना हो, हार्ट रेट ना बढ़े, ब्लड प्रेशर ना बढ़े, तो बॉडी को हो सकता है बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब इमरजेंसी अलग अलग कंडीशंस है, जब स्पेसिफिक कुछ एक कंडीशंस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो उस वक्त समझ में आएगा। ओके, ACTH स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की अगर बात कर लें तो क्या करता है, सोडियम वाटर के रिटेंशन करवाते हैं, जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सस्टेन एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल अंडरगोन प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, यानी सस्टेन एडेप्टेशन, एडेप्टेशंस को बढ़ाता है, यानी जैसे जैसे कंडीशन चेंज, जैसे आसपास का एनवायरमेंट जिस तरीके से चेंज हो रहा होता है, बॉडी का रिस्पॉन्स, यानी हम लोग अलग अलग बात कर लें, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेडुला, अब एक साथ हम लोग डिस्कस कर लें, तो उस वक्त क्या बॉडी को अडेप्ट करवाना है, सर्वाइव करवाना है अंडर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, यानी छोटा मोटा स्ट्रेस 2 मिनट 4 मिनट नहीं, अगर लंबे टाइम तक भी तो बॉडी उसको स्ट्रेस को सर्वाइव कर जाएगा। अब एक कंपैरिजन टेबल देखते हैं। ओके, एक कंपैरिजन टेबल अगर देखें एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स का, तो जाहिर सी बात है पार्ट ऑफ ग्लैंड, तो बाय मास कितना, तो एड्रिनल ग्लैंड का 20% कितना कौन ले रहा होता है, तो एड्रिनल मेडुला, यानी एड्रिनल मेडुला जो बना होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के 20%, ये इनर पोर्शन बेसिकली, और आउटर पोर्शन जो 80% वो किस चीज़ का है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स। सेल टाइप की बात कर ले तो एड्रिनल मेडुला हम लोग देखें क्रोमाफिन सेल्स मिल रहा होता है, यहाँ पे क्या है, कॉर्टिकल सेल्स जो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटर और जोना रेटिकुलरिस बना रहे होते हैं। हार्मोन्स की बात कर लें तो एड्रिनल मेडुला रिलीज कर रहे होते हैं कैटेकोलामाइंस, जो भी जनरली क्या आते हैं
एड्रेनलिन थे और नॉर एड्रेनलिन थे। यहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, सेक्स हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स अलग अलग कंडीशंस में रिलीज हो रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम की बात कर ले तो इमीडिएट विद इन सेकंड्स, यहाँ पे एड्रेनल मेडुला एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की जब बात करें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो विद इन सेकंड्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आया और बॉडी एक्ट करना स्टार्ट इमीडिएट। पर यहाँ पे जो रिस्पॉन्स वो डिले होता है, कुछ मिनट से कुछ घंटों लग जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। पर यहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स इसलिए देखने को मिल रहा होता है क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए ही चाहिए। कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से वो कंट्रोल हो रहा होता है, और यहाँ पे एसीटीए जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है, या फिर एंजियोटेंसिन की बात करें यानी रास मैकेनिज्म में, या फिर पोटेशियम के लेवल से बात कर लें तो वहाँ से क्या एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज हो रहा होता है। आई होप आप लोगों को दोनों लेक्चर यानी पिछले जो एड्रेनल कॉर्टेक्स डिस्कस किए थे और ये लेक्चर जिसमें एड्रेनल मेडुला को डिस्कस किए, दोनों लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैनक्रियाज को डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।